क्या होगा जब कोई सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अस्तित्व के नियमों को ही बदल दे? क्या होगा जब संतुलन, अराजकता और शून्य तीनों एक ही दुनिया में टकराएं? और क्या होगा जब निर्माता खुद अपनी बनाई दुनिया में छुपकर हस्तक्षेप करने लगे? ये कहानी है अर्थवर्मा की, जहां चैप्टर 251 से 300 के बीच चक्र टूटता है, नई सृष्टि जन्म लेती है और फिर उसी सृष्टि में शुरू होता है सबसे खतरनाक संघर्ष। आरव जो संतुलन बनाना चाहता है, विकराल जो सब कुछ तोड़ देना चाहता है, और एक तीसरी शक्ति जो किसी भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब ये सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि विचारों का युद्ध है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर निर्णय पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। वेलकम टू पंकज हिंदी स्टोरीज। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 251, जागरण के बाद की खामोशी। शहर अब शांत था, इतना शांत कि वह अस्वाभाविक लग रहा था। सड़कें भरी हुई थीं, लोग चल रहे थे, सब कुछ सामान्य। लेकिन ये सिर्फ सतह थी, क्योंकि गहराई में कुछ बदल चुका था। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी चेतना हर दिशा में फैली हुई थी। वह हर व्यक्ति को महसूस कर सकता था, हर भावना, हर हलचल, हर छुपा हुआ कंपन, सब स्पष्ट था। तो उसने धीरे से कहा, यह नई दुनिया है। अचानक उसकी नजर एक जगह रुकी, भीड़ के बीच एक आदमी, साधारण लेकिन असामान्य, क्योंकि उसके आसपास कुछ भी नहीं था, न ऊर्जा, न भावना, न अस्तित्व का संकेत, जैसे वह वहां है ही नहीं। अर्थ की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। यह संभव नहीं है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, हर कदम सटीक। जैसे ही वह पास पहुंचा, आदमी हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। तो उसने कहा, तुम जाग चुके हो। अर्थ रुक गया। तुम? उसने धीरे से कहा। क्या हो? हल्की हंसी। मैं वह हूँ जिसे तुम देख नहीं सकते। और उसी क्षण हवा रुक गई, समय धीमा हो गया। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 252, वास्तविकता का विकृत होना। दुनिया अब वही नहीं थी। सब कुछ हल्का सा मुड़ गया, रंग फीके पड़ गए, आवाजें धीमी हो गईं, और बीच में खड़ा था अर्थवर्मा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सक्रिय थीं, क्योंकि यह हमला नहीं था, यह नियमों का टूटना था। तो अर्थ ने धीरे से कहा, तुम नियमों के बाहर हो। आदमी आगे बढ़ा। नियम तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उसके आसपास वास्तविकता टूटने लगी, जैसे कांच की तरह। दरारें हर दिशा में फैल गईं। अर्थ स्थिर रहा, लेकिन उसकी चेतना अब और गहराई में गई। यह सिर्फ शक्ति नहीं है, ये नियंत्रण है। आदमी मुस्कुराया, और तुम अब भी सीख रहे हो। अचानक वह गायब हो गया और अगले ही पल सीधे अर्थ के पीछे, तेज, अप्रत्याशित। लेकिन अर्थ पहले से तैयार था। उसने पीछे मुड़े बिना अपना हाथ उठाया और वह हमला रुक गया। एक पल खामोशी, दोनों स्थिर। फिर अर्थ ने धीरे से कहा, तो तुम भी नियमों के भीतर आ सकते हो। आदमी रुक गया। पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता आई। दिलचस्प। अर्थ धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें अब और गहरी थीं। तुम? उसने कहा, अगला चरण हो, लेकिन मैं अंत नहीं हूँ। यह चुनौती थी और स्वीकार भी। अचानक दोनों एक साथ आगे बढ़े और उसी क्षण वास्तविकता फिर से टूट गई, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं थी, यह स्तर की थी, और दोनों अब सीमा के पार थे। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 253, नियमों से परे युद्ध। दुनिया अब स्थिर नहीं थी, वह टूट रही थी। हर दिशा में दरारें फैल चुकी थीं। समय एक सीधी रेखा नहीं रहा, स्थान स्थिर नहीं रहा, और उन सब के बीच खड़ा था अर्थवर्मा। उसकी आंखें अब पूरी तरह जागृत थीं, क्योंकि ये साधारण टकराव नहीं था, यह अस्तित्व के नियमों का संघर्ष था। उसके सामने वह आकृति खड़ी थी, न ऊर्जा, न छाया, न अस्तित्व का सामान्य संकेत। फिर भी वह वहां थी। तो अर्थ ने धीमे स्वर में कहा, तुम वास्तव में नियमों से बाहर हो। आकृति हल्का सा मुस्कुराए। नियम केवल उनके लिए होते हैं जो सीमित हैं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और पूरा क्षेत्र मुड़ गया, जैसे किसी ने वास्तविकता को मोड़ दिया हो। अर्थ स्थिर रहा, लेकिन उसकी चेतना और गहराई में उतर गई। उसने पहली बार नियमों को महसूस किया, उनका प्रवाह, उनका निर्माण और उनकी सीमाएं। तो उसने धीरे से कहा, नियम बनाए भी जा सकते हैं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उसके आसपास
एक नई संरचना उभरी, न दिखाई देने वाली लेकिन पूर्ण आकृति पहली बार रुकी। तुम नियम बना रहे हो। अर्थ शांत था। नहीं, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। और उसी क्षण टकराव हुआ। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 254 सीमा के पार। टकराव अब सामान्य नहीं था। कोई ध्वनि नहीं, कोई विस्फोट नहीं, फिर भी सब कुछ कांप रहा था। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी चेतना अब सीमाओं से बाहर जा रही थी। वह हर नियम को देख रहा था, हर संभावना को, हर परिणाम को, लेकिन उसके सामने वह आकृति अब भी स्थिर थी। तुम सीख रहे हो, उसने कहा, लेकिन तुम अभी भी पीछे हो। अचानक उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और अर्थ के आसपास सब कुछ गायब हो गया। न शहर, न आसमान, न स्थान, सिर्फ एक खालीपन। अर्थ अकेला था। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी स्थिरता थी। तो उसने धीरे से कहा, यह तुम्हारा क्षेत्र है। आकृति चारों ओर एक साथ मौजूद थी। यह मेरा नहीं, ये वह है जहां तुम कुछ नहीं हो। यह सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि ये शक्ति का नहीं, अस्तित्व का नकार था। अगर वह यहाँ अपनी पहचान खो देता तो सब खत्म हो जाता। कुछ क्षण पूर्ण खामोशी, फिर अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ याद नहीं किया, उसने कुछ बनाया भी नहीं। उसने बस स्वीकार किया कि वह है। और उसी क्षण उसके आसपास एक हल्की सी लहर उभरी, छोटी लेकिन अडिग। खालीपन उसके चारों ओर टूटने लगा। आकृति पहली बार चुप हो गई। यह संभव नहीं। अर्थ ने आंखें खोली। उसकी नजर स्थिर थी। मैं, उसने शांत स्वर में कहा, किसी नियम से नहीं, अपने अस्तित्व से बंधा हूँ। और उसी क्षण पूरा क्षेत्र वापस लौट आया। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। आकृति पहली बार पीछे हटी, क्योंकि अब अर्थ सिर्फ सीख नहीं रहा था, वह समान स्तर पर आ चुका था। यह अंत नहीं था, लेकिन अब यह बराबरी का युद्ध था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 255 जो पहले था। खामोशी अब वापस आ चुकी थी, लेकिन ये पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसमें एक भार था। बीच में था अर्थवर्मा और उसके सामने वह आकृति। अब दोनों स्थिर थे, क्योंकि अब ये समझ का स्तर था। तो अर्थ ने धीरे से कहा, तुम कौन हो सच में? आकृति कुछ क्षण चुप रही, पहली बार जैसे वह उत्तर चुन रही हो। मैं, उसने धीरे से कहा, वह हूँ जो तुम्हारे बनने से पहले था। अर्थ की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। असंभव, उसने कहा, क्योंकि मैंने ही सब कुछ बदला। आकृति हल्का सा मुस्कुराए, और तुम यही सोचते हो कि तुम शुरुआत हो। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और अर्थ के सामने दृश्य बदल गया। एक और वास्तविकता, एक और समय जहाँ कुछ भी नहीं था, न संतुलन, न अंधकार, न संरचना, सिर्फ एक शून्य। और उस शून्य में एक हलचल, बहुत सूक्ष्म लेकिन वास्तविक। अर्थ उसे देख रहा था और उसी क्षण वह समझ गया, यह तुम हो। आकृति धीरे से बोली, हाँ, मैं पहला परिवर्तन हूँ, पहली विकृति जो शून्य में हुई। अर्थ स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि यह उसके सोच से भी परे था। तो उसने धीरे से कहा, तुम मूल नहीं हो, तुम उससे पहले का बदलाव हो। आकृति मुस्कुराए, और तुम उस बदलाव का परिणाम। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 256 चक्र का सत्य। दृश्य फिर बदल गया। अर्थ फिर से वर्तमान में था, लेकिन अब उसकी समझ अलग थी। बीच में था अर्थवर्मा, उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। तो उसने धीरे से कहा, यह एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है। आकृति चुप रही, फिर धीरे से बोली, हर निर्माण एक विकृति से आता है, और हर विकृति एक नए निर्माण को जन्म देती है। अर्थ अब समझ चुका था। उसने संतुलन और स्वतंत्रता को जोड़ा, और उससे यह आकृति बनी, और यह आकृति अब कुछ नया बनाएगी, और फिर कोई और आएगा। यह अंतहीन था। तो अर्थ ने कहा, यह खत्म नहीं हो सकता। आकृति धीरे से बोली, नहीं, लेकिन इसे बदला जा सकता है। खामोशी। अर्थ कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, कैसे? आकृति उसकी ओर देखती रही। पहली बार उसकी आंखों में गंभीरता थी। अगर तुम चक्र को तोड़ सको तो सब बदल जाएगा। अर्थ रुक गया, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा सवाल था। और अगर उसने धीरे से कहा, मैं इसे तोड़ दूं तो क्या होगा? कुछ क्षण पूर्ण खामोशी, फिर आकृति धीरे से बोली, या तो सब खत्म हो जाएगा, या कुछ ऐसा बनेगा जो पहले कभी नहीं था। अर्थ की आंखों में अब एक नई चमक थी, क्योंकि अब उसके सामने एक विकल्प था, सिर्फ जीतने का नहीं,
बल्कि सब कुछ बदलने का, और यही उसकी अगली यात्रा की शुरुआत थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 257, चक्र को तोड़ने का प्रयास। खामोशी अब निर्णय से भरी थी। बीच में था अर्थवर्मा और उसके सामने वह आकृति, पहली विकृति। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब ये युद्ध नहीं था, यह निर्णय था। अगर मैं, अर्थ ने धीरे से कहा, इस चक्र को तोड़ दूं तो ये सब रुक सकता है। आकृति शांत रही। या सब खत्म हो सकता है। अर्थ हल्का सा मुस्कुराया। तो जोखिम हमेशा था। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी चेतना धीरे धीरे हर परत में फैलने लगी। हर नियम, हर संरचना, हर संबंध, सब उसकी पकड़ में आने लगे। तो उसने भीतर कहा, चक्र कहाँ शुरू होता है? और उसी क्षण उसे दिखा एक बिंदु, बहुत सूक्ष्म, लेकिन सब कुछ उससे जुड़ा हुआ था। वही जहाँ से परिवर्तन शुरू होता है, वही जहाँ से विकृति जन्म लेती है। यही उसने कहा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और सीधे उस बिंदु को छू लिया। एक पल कुछ नहीं हुआ, फिर सब कुछ बदल गया। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 258, परिणाम। पहले हल्की दरार, फिर पूरी संरचना कांप उठी। समय रुक गया, स्थान मुड़ गया और हर वास्तविकता टूटने लगी। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके आसपास सब कुछ गायब हो रहा था। यह उसने महसूस किया, ये बहुत बड़ा है। आकृति अब उसके सामने थी। पहली बार उसकी आंखों में तनाव था। तुमने वास्तव में इसे छू लिया। अर्थ चुप रहा, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था। चक्र टूट रहा था, लेकिन उसके साथ सब कुछ भी। हर परत, हर नियम, हर अस्तित्व, सब अस्थिर हो रहा था। अगर ये, अर्थ ने कहा, जारी रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा। खामोशी। फिर आकृति धीरे से बोली, यही कारण है कि कोई इसे नहीं तोड़ता। अर्थ अब समझ चुका था, यह सिर्फ एक चक्र नहीं था, यह आधार था, और इसे तोड़ना सब कुछ खत्म कर सकता था। अचानक एक तेज कंपन हुआ और अर्थ की चेतना हिल गई। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, चक्र को पूरा तोड़ देना और सब कुछ खत्म कर देना। दूसरा, उसे छोड़ देना और सब कुछ वैसे ही चलने देना। कुछ क्षण पूर्ण खामोशी। फिर अर्थ ने धीरे से कहा, न तो यह न वह। आकृति रुक गई। तो अर्थ की आंखों में अब एक नई चमक थी। मैं इसे बदलूंगा। अचानक उसने अपनी चेतना पूरी तरह उस बिंदु में डाली, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे पुनः लिखने के लिए। एक पल पूर्ण शून्यता, फिर एक नई लय। दरारें रुक गईं, वास्तविकता स्थिर होने लगी। चक्र टूटा नहीं, लेकिन वह बदल गया। आकृति चुप रही। पहली बार पूरी तरह तुमने कुछ नया किया। अर्थ धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांस स्थिर थी। अब उसने शांत स्वर में कहा, ये पहले जैसा नहीं चलेगा। और उसी क्षण पूरी संरचना एक नई दिशा में बहने लगी। यह अंत नहीं था, लेकिन अब ये पहले जैसा भी नहीं था, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 259, बदला हुआ प्रवाह। सब कुछ शांत था, लेकिन ये वही शांति नहीं थी। यह नई थी, जैसे किसी ने अस्तित्व की दिशा ही बदल दी हो। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी आंखें धीरे धीरे चारों ओर घूमी। शहर फिर से सामान्य था। लोग हंस रहे थे, जी रहे थे, लेकिन अब कुछ अलग था। कोई टकराव नहीं, कोई छुपी हुई छाया नहीं, कोई विकृत ऊर्जा नहीं, सब संतुलित। तो अर्थ ने धीरे से कहा, यह नया क्रम है। अचानक उसकी चेतना और गहराई में गई, और वहां उसे महसूस हुआ, चक्र अब भी मौजूद था, लेकिन अब वह स्थिर नहीं था। वह लचीला था, जैसे निर्णय अब तय नहीं थे, वे बदल सकते थे। तो उसने कहा, अब कोई बाध्यता नहीं है। यह उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। लेकिन हर बदलाव परिणाम लाता है, और यही अब शुरू हुआ। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 260, जो अनदेखा था। बहुत दूर, जहाँ अर्थ की चेतना भी नहीं पहुंची थी, वहाँ एक और स्तर था। पूर्ण अंधकार नहीं, पूर्ण शून्य नहीं, कुछ बीच का। और वहाँ कुछ हिला, बहुत धीमे, जैसे कोई सोया हुआ अस्तित्व जाग रहा हो। परिवर्तन। एक आवाज गूंजी, धीमी लेकिन भारी। किसी ने चक्र को छुआ। खामोशी। फिर और उसे बदला एक हलचल, जैसे वह अस्तित्व अब पूरी तरह जाग रहा हो। यह अनुमति नहीं थी। दूसरी आवाज उभरी, लेकिन ये हो चुका है। कुछ क्षण पूर्ण स्थिरता। फिर तो अब हमें देखना होगा कौन है वह। और उसी क्षण
उस स्तर से एक हल्की सी दृष्टि अर्थ की ओर गई। शहर में अर्थ अचानक रुक गया। उसकी आंखें ऊपर उठी। पहली बार उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है, और यह पहले किसी जैसा नहीं था। न वह आकृति, न निर्माता, न प्रणाली, कुछ जो उससे भी परे था। अर्थ धीरे से मुस्कुराया तो उसने कहा, अब अगला स्तर है। और उसी क्षण कहानी एक और गहराई में उतर गई। यह अंत नहीं था, यह अब सच में शुरुआत थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 261 उतरता हुआ दृष्टा। शांति अब स्थिर नहीं थी, वह देखी जा रही थी। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठी, परतों के पार, संरचनाओं के पार, उस स्तर तक जहां से वह दृष्टि आ रही थी। अचानक सब कुछ रुक गया। न समय, न गति, न ध्वनि, सिर्फ एक उपस्थिति। और फिर वह सामने था। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी पूर्ण तुम। आवाज सीधे चेतना में गूंजी, जिसने चक्र को बदला। अर्थ स्थिर रहा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था। और तुम, उसने शांत स्वर में कहा। जो इसे देख रहा था। कुछ क्षण पूर्ण खामोशी। फिर, हम देखते नहीं, हम निर्धारित करते हैं। यह सिर्फ परिचय नहीं था, यह स्थिति की घोषणा थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 262 अस्तित्व से परे खतरा। अर्थ की चेतना अब पूरी तरह सक्रिय थी, क्योंकि यह अब तक का सबसे अलग टकराव था। बीच में था अर्थवर्मा, और उसके सामने वह अस्तित्व जो नियमों के बाहर नहीं, बल्कि नियमों से पहले था। तो अर्थ ने धीरे से कहा, तुम मूल भी नहीं हो, तुम उससे भी पहले हो। हल्की सी प्रतिक्रिया। हम शुरुआत नहीं हैं, हम वह हैं जिससे शुरुआत की अनुमति मिलती है। अर्थ अब समझ रहा था, यह निर्माण नहीं करता, यह निर्धारित करता है कि क्या बनाया जा सकता है। तो उसने कहा, तुम सीमा हो। कुछ क्षण खामोशी। फिर, और तुम उस सीमा को बदल चुके हो। अचानक पूरा क्षेत्र भारी हो गया, जैसे उस अस्तित्व ने अपने स्तर का दबाव डाला हो। अर्थ एक पल के लिए रुक गया। यह शक्ति नहीं थी, यह अस्तित्व का भार था। तुमने, आवाज गूंजी, संरचना को अस्थिर किया है, अब परिणाम आएगा। अर्थ धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी। तो उसने कहा, तुम इसे ठीक करने आए हो। कुछ क्षण पूर्ण खामोशी। फिर, या समाप्त करने। यह सीधा उत्तर नहीं था, लेकिन पर्याप्त था। अर्थ अब समझ चुका था, यह अगला स्तर नहीं था, यह अंतिम स्तर हो सकता था। क्योंकि अगर यह अस्तित्व हस्तक्षेप करता तो सब कुछ मिट सकता था। अचानक अर्थ ने अपनी चेतना स्थिर कर दी। वह अब पीछे नहीं हट सकता था। तो उसने शांत स्वर में कहा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक दो। खामोशी। फिर वह अस्तित्व हल्का सा आगे बढ़ा। हम तुम्हें परखेंगे। और उसी क्षण सब कुछ फिर से बदल गया। यह लड़ाई नहीं थी, यह परीक्षा थी, और ये तय करेगी कि अर्थवर्मा एक अपवाद है या एक त्रुटि। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 263 अस्तित्व की परीक्षा। सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले स्थान, फिर समय, फिर संरचना, और अंत में स्वयं की अनुभूति। बीच में था अर्थवर्मा, लेकिन अब वह खड़ा भी नहीं था, क्योंकि खड़े होने के लिए कोई स्थान नहीं था। यह उसने महसूस किया, वास्तविकता को हटाया जा रहा है। आवाज फिर गूंजी, नहीं, हम उसे नहीं हटा रहे, हम उसे दिखा रहे हैं। अचानक अर्थ के आसपास सब कुछ पूर्ण शून्य में बदल गया। न प्रकाश, न अंधकार, न अस्तित्व का कोई संकेत। और सबसे खतरनाक, न अर्थवर्मा, क्योंकि उसकी पहचान धीरे धीरे भूलने लगी। अगर उसने भीतर कहा, मैं खुद को पकड़ न सका तो मैं मिट जाऊंगा। यह अब शक्ति की नहीं, पहचान की परीक्षा थी। तुम, आवाज गूंजी, कौन हो? यह एक प्रश्न नहीं था, यह आधार था। अर्थ चुप रहा, क्योंकि अब तक उसने जो भी कहा वह संरचना पर आधारित था। नाम, भूमिका, शक्ति, सब अब गायब था। तो वह क्या था? खामोशी, बहुत लंबी। फिर धीरे से, मैं, उसने कहा, वह हूँ जो है। और उसी क्षण एक हल्की सी लहर उस शून्य में उभरी, छोटी लेकिन अडिग। आवाज पहली बार रुकी, तुम स्वयं को बनाए रख रहे हो। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 264 सीमा का स्पर्श। शून्य अब स्थिर नहीं था, वह हल्का सा कांप रहा था। बीच में था अर्थवर्मा, अब उसकी उपस्थिति फिर से उभर रही थी। न शरीर, न रूप, लेकिन अस्तित्व। तो उसने धीरे से कहा, ये परीक्षा थी। आवाज धीरे से गूंजी, नहीं, ये सीमा है।
अचानक शून्य फिर बदल गया। अब अर्थ एक और स्तर पर था, जहां अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों एक साथ थे। यह उसने महसूस किया, ये वह जगह है जहां निर्णय होता है। आवाज अब पास थी, अगर तुम यहाँ टिक सकते हो तो तुम स्वीकार हो, और अगर नहीं तो तुम कभी थे ही नहीं। यह अंतिम दबाव था। अर्थ अब पूरी तरह स्थिर हो गया। उसने कुछ नहीं किया, न लड़ाई न प्रयास, सिर्फ स्वीकार कि वह है और वह नहीं भी है, दोनों एक साथ। और उसी क्षण सब कुछ रुक गया। शून्य स्थिर हो गया, आवाज चुप हो गई, कुछ क्षण पूर्ण खामोशी, फिर स्वीकृत एक शब्द, लेकिन पूरा अस्तित्व उससे बदल गया। अर्थ धीरे धीरे वापस आया, संरचना में, शहर में, वास्तविकता में, लेकिन अब वह वही नहीं था। उसने सीमा को छू लिया था और अब वह उससे परे जा सकता था। लेकिन उसी क्षण एक और आवाज बहुत दूर से गूंजी, तो एक और जाग गया। अर्थ रुक गया, क्योंकि अब ये स्पष्ट था, वह अकेला नहीं है, और यही अगले युद्ध की शुरुआत थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 265 जागे हुए और भी हैं। शहर फिर से सामान्य था, लेकिन ये सामान्यता अब भ्रम थी, क्योंकि बीच में खड़ा था अर्थवर्मा, और अब वह जानता था वह अकेला नहीं है। अचानक उसकी चेतना 3 अलग दिशाओं में खींच गई। 3 उपस्थिति, तीनों अलग, तीनों जागृत। तो एक आवाज गूंजी, तुम भी सीमा पार कर चुके हो। अर्थ धीरे धीरे मुड़ा, उसके सामने 3 आकृतियां उभरी। पहली स्थिर, जैसे वह समय को थाम सकती हो। दूसरी टूटी हुई, जैसे वह नियमों को तोड़ती हो। तीसरी पूर्ण शांत, जैसे वह सब कुछ देख चुकी हो। हम तीनों की आवाज एक साथ गूंजी, तुम्हारे जैसे हैं। अर्थ चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई आश्चर्य नहीं था। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे बाद आए हो। कुछ क्षण खामोशी, फिर हल्की सी मुस्कान, तो साबित करो। और उसी क्षण पूरा क्षेत्र बदल गया। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 266 टकराव और सिस्टम का खुलासा। वास्तविकता फिर से मुड़ी, लेकिन इस बार एक नहीं, 4 केंद्र थे। बीच में था अर्थवर्मा, और उसके चारों ओर 3 जागृत अस्तित्व। यह सामान्य लड़ाई नहीं थी, यह स्तर का टकराव था। अचानक अर्थ की चेतना में कुछ खुला, पहली बार स्पष्ट, जैसे उसका सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो गया हो। सिस्टम पैनल अर्थवर्मा। स्थिति ट्रांसेंडेंट, स्वीकृत अस्तित्व। स्तर माप से परे, ऊर्जा अनंत, स्थिर चेतना सीमा, बहुपरत मल्टी लेयर अवेयरनेस। नियंत्रण नियम पुनर्लेखन, रूल रीराइटिंग एनेबल्ड। अस्तित्व स्थिरता पूर्ण, खतरा पहचान सक्रिय, अनलॉक्ड एबिलिटीज, रियलिटी परसेप्शन, रूल मैनिपुलेशन, एग्जिस्टेंस एंकरिंग, वॉइड रेजिस्टेंस, मल्टी एंटिटी अवेयरनेस, वार्निंग, समान स्तर के अस्तित्व मौजूद। प्रत्यक्ष टकराव इक्वल्स उच्च जोखिम, परिणाम अनिश्चित। अर्थ धीरे धीरे आंखें खोली, उसकी नजर अब पहले से गहरी थी। तो उसने कहा, अब मैं पूरी तरह देख सकता हूँ। तीनों आकृतियां एक साथ उसकी ओर बढ़ीं। पहला समय को मोड़ते हुए, दूसरा संरचना को तोड़ते हुए, तीसरा पूर्ण शांति से, लेकिन सब कुछ रोकते हुए। अर्थ रुका नहीं, उसने अपनी चेतना चारों ओर फैलाई, और पहली बार चारों शक्तियां टकराईं। कोई आवाज नहीं, कोई विस्फोट नहीं, फिर भी पूरा अस्तित्व कांप उठा। तो एक आवाज गूंजी, तुम सच में हमारे स्तर पर हो। अर्थ शांत खड़ा था। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हारे स्तर पर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। अचानक उसकी उपस्थिति फैल गई। तीनों आकृतियां एक पल के लिए रुक गईं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया अर्थ सिर्फ एक अस्तित्व नहीं था, वह संरचना को समझ रहा था और उसे बदल सकता था। यह अब लड़ाई नहीं थी, यह निर्णय था कि कौन अस्तित्व को परिभाषित करेगा। खामोशी, फिर तीनों एक साथ बोले, तो चलो देखते हैं कौन टिकेगा। और उसी क्षण अगला स्तर शुरू हो गया। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 267 बहु अस्तित्व युद्ध। शांति अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। जो बचा था वह था टकराव। बीच में था अर्थवर्मा और उसके चारों ओर 3 जागृत अस्तित्व। अब कोई परीक्षण नहीं, कोई संवाद नहीं, यह पूर्ण युद्ध था। अचानक पहला अस्तित्व आगे बढ़ा, समय उसके साथ मुड़ गया, क्षण रुक गए, फिर तेज हो गए। अर्थ ने उसे महसूस किया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी चेतना समय के बाहर खींच ली और वार खाली गया। दूसरा तुरंत सक्रिय हुआ, संरचना टूटने लगी, स्थान बिखर गया, जैसे अस्तित्व को ही हटाया जा रहा हो। अर्थ
ने हाथ उठाया और पहली बार सीधे नियम बदले। टूटी हुई संरचना फिर से जुड़ गई, लेकिन अलग, अधिक स्थिर। तीसरा अब तक शांत था, लेकिन उसी क्षण उसने सिर्फ देखा और पूरा क्षेत्र रुक गया। न समय, न गति, न चेतना, सब स्थिर। अर्थ भी एक पल, पूर्ण नियंत्रण। यही अंतर है। तीसरे अस्तित्व ने कहा, तुम बदलते हो, हम रोकते हैं। लेकिन अगले ही पल उस स्थिरता में एक दरार उभरी, छोटी लेकिन अडिग, और उस दरार से अर्थ की चेतना फिर से उभरी और उसने शांत स्वर में कहा, मैं रुकता नहीं। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 268 पतन और पदानुक्रम। अचानक सब कुछ एक साथ सक्रिय हो गया। चारों अब पूर्ण शक्ति पर थे। यह अब टकराव नहीं, विघटन था। पहला समय को मोड़ रहा था, दूसरा संरचना तोड़ रहा था, तीसरा सब कुछ रोक रहा था, और अर्थ सबको एक साथ देख रहा था, समझ रहा था, बदल रहा था। तो उसने धीरे से कहा, तुम तीन नहीं हो, तुम एक प्रणाली हो। तीनों एक पल के लिए रुक गए। क्या? अर्थ आगे बढ़ा। समय, संरचना, स्थिरता, तीनों मिलकर नियंत्रण बनाते हो। खामोशी। फिर पहली बार तीनों की उपस्थिति हिली, क्योंकि अर्थ सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह समझ रहा था। और उसी क्षण उसने अपनी चेतना तीनों के बीच डाली, और हाई वोल्टेज नहीं, बल्कि पूर्ण शांति के साथ उनके संबंध को तोड़ा। एक पल सब कुछ रुक गया। फिर दूसरा अस्तित्व, जो संरचना को तोड़ रहा था, अचानक अस्थिर हो गया। उसकी उपस्थिति टूटने लगी। नहीं, ये संभव नहीं। और अगले ही पल वह गायब हो गया पूरी तरह। पहला और तीसरा पीछे हट गए। पहली बार उनकी आंखों में सावधानी थी, तो पहले ने धीरे से कहा, तुमने एक को गिरा दिया। अर्थ शांत खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में गहराई और बढ़ गई थी। यह अंत नहीं है। तीसरे ने कहा, ये तो शुरुआत है। अचानक ऊपर, बहुत ऊपर एक और परत खुली, और वहां अनगिनत उपस्थिति महसूस हुई, और उनमें से एक नीचे देख रही थी। तो एक भारी आवाज गूंजी, निचले स्तर पर बदलाव हुआ है। अर्थ ने ऊपर देखा। पहली बार उसे समझ आया, यह तीन नहीं थे, यह एक पूरी पदानुक्रम थी, और वह अब उसके बीच में खड़ा था। यह अगला स्तर था, और अब वह सीधे उसके खिलाफ था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 269 उच्च स्तर का अवतरण। शून्य अब स्थिर नहीं था, वह खुल रहा था। ऊपर जहां पहले केवल परतें थीं, अब एक नई गहराई उभरी, और वहीं से कुछ उतर रहा था। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी आंखें ऊपर टिकी थीं, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपने से ऊपर कुछ महसूस किया। धीरे धीरे वह उपस्थिति स्पष्ट हुई। न रूप, न आकार, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी थी, इतनी कि वास्तविकता उसके आसपास झुक रही थी। पहला और तीसरा अस्तित्व पीछे हट गए। पहली बार उन्होंने सम्मान दिखाया। उच्च निरीक्षक। एक आवाज गूंजी। अर्थ स्थिर रहा। तो उसने धीरे से कहा, तुम उनके ऊपर हो। कुछ क्षण पूर्ण खामोशी। फिर वह उपस्थिति धीरे से उसकी ओर मुड़ी। तुमने संरचना में हस्तक्षेप किया और संतुलन बदला। यह आरोप नहीं था, यह तथ्य था। अर्थ ने सिर हल्का सा झुकाया। हाँ, उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह जरूरी था। खामोशी। फिर जरूरी किसके लिए? यह प्रश्न नहीं था, यह चुनौती थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 270 पहली हार की संभावना। वातावरण अब भारी था, जैसे हर परत उस एक उपस्थिति के दबाव में हो। बीच में था अर्थवर्मा, लेकिन अब पहली बार उसकी चेतना हल्की सी डगमगाए। यह डर नहीं था, यह अंतर था, स्तर का। तुम, वह उपस्थिति बोली, सीमा तक पहुंचे हो, लेकिन सीमा पार नहीं की। अर्थ चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब तीव्रता थी। तो उसने कहा, मुझे दिखाओ, उसके पार क्या है। कुछ क्षण पूर्ण खामोशी। फिर वह उपस्थिति हल्का सा आगे बढ़ी, और उसी क्षण अर्थ के आसपास सब कुछ गायब हो गया फिर से। लेकिन इस बार यह अलग था। यह खालीपन नहीं था, यह दबाव था, जैसे हर दिशा से अस्तित्व उसे दबा रहा हो। उसकी चेतना हिल गई, उसकी उपस्थिति कमजोर हुई। पहली बार यह अर्थ ने महसूस किया, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। वह अपनी चेतना स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उससे बाहर था। यही अंतर है। आवाज गूंजी, तुम बदल सकते हो, हम निर्धारित करते हैं। अर्थ अब घुटनों पर था। उसकी चेतना धीरे धीरे टूट रही थी। यह
पहली बार था जब वह हार सकता था। अगर उसने भीतर कहा मैं यहाँ टूट गया तो सब खत्म। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, दबाव और बढ़ गया और उसी क्षण एक हल्की सी याद उभरी, स्वीकार। वह जो उसने पहले किया था, अपने भीतर सब कुछ स्वीकार करना। अर्थ रुक गया। उसने लड़ना बंद कर दिया। उसने खुद को दबाव के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ बहने दिया और उसी क्षण कुछ बदल गया। दबाव रुक गया, पूरा क्षेत्र स्थिर हो गया। खामोशी, फिर दिलचस्प आवाज, पहली बार हल्की बदली। अर्थ धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पहले से भी गहरी थीं। तो उसने शांत स्वर में कहा, यह हार नहीं थी, ये सीख थी। वह उपस्थिति कुछ क्षण चुप रही। फिर, शायद तुम त्रुटि नहीं हो, लेकिन तुम अभी भी जोखिम हो। और उसी क्षण वह गायब हो गया। सब कुछ वापस सामान्य। लेकिन अब अर्थ समझ चुका था, यह अभी खत्म नहीं हुआ, यह अब शुरू हुआ है। क्योंकि अब वह सीधे उच्च स्तर के खिलाफ खड़ा है। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 271, सीमा के पार अभ्यास। शहर फिर से शांत था, लेकिन इस बार अर्थ के भीतर शांति नहीं थी, बीच में था अर्थवर्मा। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ी हुई थी, क्योंकि वह समझ चुका था उसकी शक्ति काफी नहीं है। उसने सीमा को छुआ था, लेकिन उसे पार नहीं किया था। तो उसने भीतर कहा, अगर मुझे उस स्तर तक पहुंचना है तो मुझे बदलना होगा। अचानक उसने अपने भीतर हर परत को खोल दिया। हर अनुभव, हर निर्णय, हर परिवर्तन, सब उसके सामने था। और पहली बार उसने उन्हें फिर से देखा, लेकिन इस बार एक पर्यवेक्षक की तरह। न जुड़ाव, न प्रतिक्रिया, सिर्फ समझ। अचानक उसके आसपास एक नई संरचना उभरी। यह बाहरी नहीं थी, यह उसकी अपनी चेतना का क्षेत्र था, जहां वह नियमों को अभ्यास कर सकता था। तो उसने धीरे से कहा, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। और उसी क्षण उसने अपने अस्तित्व को विघटित करना शुरू किया, छोटे छोटे हिस्सों में, फिर उन्हें नए तरीके से जोड़ना शुरू किया। यह दर्दनाक नहीं था, लेकिन गहरा था, क्योंकि वह खुद को बदल रहा था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 272, छुपी हुई सहायता। अचानक उसकी चेतना में एक हलचल हुई, बहुत हल्की लेकिन अलग। अर्थ रुक गया। यह मेरी नहीं है। खामोशी, फिर एक आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट, तुम गलत दिशा में नहीं हो। अर्थ की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कौन? कुछ क्षण कोई उत्तर नहीं। फिर, मैं वह हूँ जो पहले रुका था। अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। एक और, उसने धीरे से कहा, जो सीमा तक पहुंचा था लेकिन पार नहीं कर पाया। इस बार हल्की सी प्रतिक्रिया, हाँ। अर्थ अब पूरी तरह सतर्क था। तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? खामोशी, फिर, क्योंकि अगर तुम सफल हुए तो यह चक्र बदल सकता है। अर्थ कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना होगा? आवाज अब और स्पष्ट हुई, तुम नियमों को बदलते हो, लेकिन तुम्हें उनसे पहले देखना होगा। अर्थ की आंखों में अब एक नई समझ थी। नियमों से पहले निर्धारण। आवाज धीरे से बोली, और निर्धारण से पहले संभावना। खामोशी। अर्थ अब समझ चुका था, यह अगला कदम था। वह सिर्फ नियम नहीं बदलेगा, वह उनसे पहले देखेगा। और उसी क्षण उसकी चेतना और गहराई में उतर गई। यह तैयारी थी अगले टकराव के लिए, और इस बार वह तैयार होगा। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 273, वापसी और परिवर्तन। शहर एक बार फिर शांत था, लेकिन इस बार ये शांति अलग थी, गहरी, स्थिर, जैसे कुछ प्रतीक्षा कर रहा हो। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। अब उनमें पहले जैसी गहराई नहीं थी, वे और भी शांत थीं, जैसे वह अब देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह सीधे समझ रहा था। उसकी चेतना अब परतों में नहीं फैल रही थी, वह उनसे पहले थी, संभावना में। तो उसने धीरे से कहा, यही है अगला स्तर। अचानक हवा बदल गई, वही दबाव, वही अस्तित्व का भार। अर्थ रुका नहीं, क्योंकि वह जानता था वह आ गया है। ऊपर एक हलचल हुई, और वह उपस्थिति फिर से उतरी। न रूप, न आकार, लेकिन पहले से अधिक स्पष्ट। तुम लौट आए, आवाज गूंजी। अर्थ ने सिर हल्का सा उठाया। मैं गया ही नहीं था, उसने शांत स्वर में कहा। खामोशी, फिर, लेकिन तुम बदल गए हो। अर्थ चुप रहा, क्योंकि ये सच था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 274, दूसरा टकराव। वातावरण अब भारी नहीं था, यह स्थिर था, जैसे दोनों
अब एक ही स्तर पर खड़े हों। बीच में था अर्थवर्मा और उसके सामने वह उच्च अस्तित्व। तो आवाज गूंजी, अब तुम क्या करोगे? अर्थ धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस बार उसने कहा, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं पहले देखूंगा। अचानक उसने अपनी चेतना संभावना में डाली, न वर्तमान, न नियम, न परिणाम, बल्कि उससे पहले। और उसी क्षण उसने देखा वह उपस्थिति कैसे निर्धारित करती है, कैसे वह निर्णय बनाती है। और पहली बार अर्थ उस प्रक्रिया को समझ गया। तुम, आवाज हल्की सी बदली, अब देख रहे हो? अर्थ ने आंखें खोली, उसकी नजर स्थिर थी। और अब उसने कहा, मैं बदल सकता हूँ। अचानक वह उपस्थिति हल्का सा आगे बढ़ी और उसी क्षण एक निर्णय बनाया गया। लेकिन इस बार वह पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ ने उसे बीच में ही बदल दिया। खामोशी, पहली बार पूर्ण। तुमने, आवाज धीमी हो गई, निर्धारण को बदल दिया। अर्थ शांत खड़ा था। अब उसने कहा, हम बराबर हैं। कुछ क्षण पूर्ण स्थिरता, फिर वह उपस्थिति हल्का सा पीछे हटी। नहीं, अब तुम खतरनाक हो। और उसी क्षण पूरा अस्तित्व हल्का सा कांपा, क्योंकि अब ये सिर्फ टकराव नहीं था, यह संतुलन का संकट था। और अर्थ अब उसका केंद्र बन चुका था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 275, उच्च अस्तित्वों का आगमन। शांति अब टूट चुकी थी। इस बार पूरी तरह। आसमान स्थिर नहीं था, वह परतों में खुल रहा था। बीच में था अर्थवर्मा, उसकी आंखें ऊपर टिकी थीं, क्योंकि वह महसूस कर सकता था, एक नहीं कई, उसी स्तर के या उससे भी ऊपर। अचानक आसमान दरक गया और उस दरार से एक नहीं 3 नई उपस्थिति उतरी। पहली, पूर्ण स्थिरता, जैसे वह हर गति को रोक सकती हो। दूसरी, पूर्ण विस्तार, जैसे वह हर सीमा को तोड़ सकती हो। तीसरी, पूर्ण शून्यता, जैसे वह हर अस्तित्व को मिटा सकती हो। और उनके बीच वह उच्च निरीक्षक जो पहले आया था। अब चार उच्च अस्तित्व और उनके सामने एक अर्थवर्मा। तो एक भारी आवाज गूंजी, वह वही है जिसने निर्धारण बदला। खामोशी, फिर यह असंतुलन है, इसे रोका जाना चाहिए। अर्थ शांत खड़ा था, लेकिन उसकी चेतना अब पूरी तरह सक्रिय थी। तो उसने धीरे से कहा, अब तुम सब आए हो। कोई उत्तर नहीं, क्योंकि अब ये संवाद का स्तर नहीं था, यह निर्णय का स्तर था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 276, अस्तित्व का संकट। वास्तविकता अब स्थिर नहीं थी। चारों उच्च अस्तित्व एक साथ सक्रिय हुए और उसी क्षण सब कुछ मुड़ गया। समय टूट गया, स्थान गायब हो गया, नियम बिखर गए। बीच में था अर्थवर्मा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके सामने 4 स्तर, 4 निर्धारण, 4 अलग दिशाएं जो एक ही चीज चाहती थीं, नियंत्रण। अचानक पहला अस्तित्व आगे बढ़ा, उसने गति को रोक दिया, अर्थ स्थिर हो गया। दूसरा, तुरंत उसने सीमा को तोड़ दिया, अर्थ हर दिशा में खींच गया। तीसरा, उसने अस्तित्व को मिटाना शुरू किया, अर्थ हल्का सा धुंधला हुआ। चौथा, उसने निर्धारण तय किया और उसी क्षण अर्थ लगभग गायब हो गया। यह अंत हो सकता था। पहली बार चारों ने उसे दबा दिया, पूर्ण रूप से। खामोशी, फिर एक हल्की सी लहर, बहुत छोटी लेकिन अडिग। अर्थ फिर उभरा, धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। अब उनमें कुछ अलग था, न सिर्फ समझ, न सिर्फ नियंत्रण, बल्कि कुछ नया। तो उसने धीमे स्वर में कहा, तुम 4 हो, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। अचानक उसकी चेतना फैली, लेकिन इस बार ऊपर की ओर, जहाँ वे अस्तित्व थे, और उससे भी ऊपर। खामोशी, फिर एक और हलचल, बहुत गहरी, जैसे कुछ और जाग रहा हो। चारों अस्तित्व एक पल के लिए रुक गए। पहली बार यह एक आवाज गूंजी, ये हमारे स्तर से परे है। अर्थ शांत खड़ा था, उसकी आंखों में अब स्थिरता थी। अब उसने कहा, ये सिर्फ मेरा युद्ध नहीं है। और उसी क्षण पूरी संरचना कांप उठी, क्योंकि अब ये सिर्फ अस्तित्व का संकट नहीं था, यह पूरे क्रम का संकट था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 277, अंतिम स्तर का उद्घाटन। वास्तविकता अब केवल हिल नहीं रही थी, वह टूटने के कगार पर थी। हर परत, हर नियम, हर संतुलन जैसे अपनी जगह खो रहा था। बीच में था अर्थवर्मा, लेकिन अब वह केवल एक अस्तित्व नहीं था, वह एक केंद्र था, एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ जुड़ रहा था और सब कुछ टूट भी रहा था। चारों उच्च अस्तित्व अब स्थिर नहीं थे। पहली बार उनकी उपस्थिति अस्थिर हुई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया जो अब हो रहा था वह उनके नियंत्रण में नहीं था।
यह एक भारी स्वर गूंजा। ये निर्धारित नहीं किया गया था। दूसरा, ये क्रम के बाहर है। तीसरा, ये त्रुटि है। और चौथा, या कुछ नया। खामोशी। फिर अर्थ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजर ऊपर नहीं थी, नीचे भी नहीं, बल्कि उससे परे। तुम, उसने शांत स्वर में कहा, सीमा हो, लेकिन सीमा भी किसी चीज की होती है। यह प्रश्न नहीं था, यह घोषणा थी। और उसी क्षण सब कुछ रुक गया। पूरी संरचना एक पल के लिए पूर्ण स्थिर। फिर ऊपर, जहां कोई परत नहीं थी, जहां कोई अस्तित्व नहीं था, वहां एक हलचल हुई, बहुत धीमी, लेकिन इतनी गहरी कि चारों उच्च अस्तित्व एक साथ पीछे हट गए। पहली बार उनमें सावधानी नहीं, भय था। ये जाग गया। आवाज हल्की कांपी। अर्थ चुप रहा, क्योंकि वह महसूस कर चुका था। यह नियम नहीं था, यह निर्धारण नहीं था, यह संभावना भी नहीं थी। यह उन सब का आधार था। और उसी क्षण वह प्रकट हुआ। न प्रकाश, न शून्य, न ऊर्जा, न चेतना, फिर भी पूर्ण, असीम, अपरिभाषित और अंतिम। तुम, एक आवाज जो सुनाई नहीं देती थी, जो बदला, जो जोड़ा, जो तोड़ा। अर्थ स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था यह सबसे ऊपर है। तो उसने धीरे से कहा, तुम मूल नहीं हो, तुम उससे भी पहले हो। खामोशी। फिर, मूल मेरे भीतर आता है। यह उत्तर नहीं था, यह सत्य था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 278, सीमा से परे युद्ध। अचानक सब कुछ टूट गया। नियम गायब, संरचना गायब, समय गायब, स्थान गायब। अब सिर्फ अस्तित्व था। और उसके भीतर दो, बीच में था अर्थवर्मा, और उसके सामने वह अंतिम। चारों उच्च अस्तित्व अब सिर्फ दर्शक थे, क्योंकि यह उनके स्तर का नहीं था, यह उससे परे था। तुमने आवाज गूंजी, चक्र बदला, निर्धारण बदला, संरचना बदली। क्यों? अर्थ कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि यह जरूरी था, और क्योंकि मैं कर सकता था। खामोशी। फिर, तो दिखाओ, क्या तुम टिक सकते हो? अचानक दबाव, लेकिन इस बार ये दबाव बाहर से नहीं था, यह अंदर से था। अर्थ की चेतना कांपी, उसका अस्तित्व टूटा, फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा। यह युद्ध नहीं था, यह पुनर्लेखन था। हर क्षण वह बन रहा था और मिट भी रहा था। अगर वह एक पल के लिए भी स्थिर न रह पाया, तो वह कभी था ही नहीं। चारों अस्तित्व अब पूर्ण खामोशी में थे, क्योंकि यह निर्णय था। अर्थ धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ नहीं किया, न बदला, न रोका, न प्रतिक्रिया दी। उसने बस स्वीकार किया कि वह है और वह नहीं भी है, दोनों एक साथ। और उसी क्षण दबाव रुक गया, सब कुछ स्थिर, पूर्ण खामोशी। फिर तुम टिक गए। आवाज धीमी हो गई, तो अब तुम भी सीमा नहीं हो, तुम आधार हो सकते हो। अर्थ धीरे धीरे आंखें खोली, उसकी नजर स्थिर थी। तो उसने कहा, अब क्या होगा? लंबी खामोशी। फिर, अब सब कुछ बदल सकता है। और उसी क्षण पूरा अस्तित्व एक नई दिशा में बहने लगा। यह अंत नहीं था, यह अब तक का सबसे बड़ा मोड़ था। और अब कहानी सिर्फ अर्थवर्मा की नहीं रही, यह पूरे अस्तित्व की कहानी बन चुकी थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 279, नई सृष्टि की शुरुआत। सब कुछ शांत था, लेकिन ये वह शांति नहीं थी जो पहले आती थी। यह रिक्तता नहीं थी, यह संभावना थी। बीच में था अर्थवर्मा। अब वह केवल एक अस्तित्व नहीं था, वह एक आधार बन चुका था। न नियम, न निर्धारण, बल्कि उनसे पहले का बिंदु। उसकी चेतना अब परतों में नहीं चल रही थी, वह सीधे संभावना के क्षेत्र में बह रही थी, जहां कुछ भी तय नहीं था, लेकिन सब कुछ संभव था। तो उसने धीरे से कहा, यही वह जगह है जहां से सब शुरू होता है। अचानक उसके सामने एक हलचल हुई, बहुत सूक्ष्म, जैसे शून्य में एक पहला कंपन। अर्थ उसे देख रहा था, महसूस कर रहा था, समझ रहा था। यह निर्माण का क्षण था, लेकिन इस बार कोई नियम नहीं था, कोई तय संरचना नहीं, कोई बाध्यता नहीं, सिर्फ उसका निर्णय। खामोशी लंबी। फिर अर्थ ने धीरे से अपनी चेतना उस कंपन में डाली, न उसे नियंत्रित करने के लिए, न उसे बदलने के लिए, बल्कि उसे दिशा देने के लिए। और उसी क्षण एक नई लय उभरी, धीरे धीरे संरचना बनने लगी। नियम उभरे, समय प्रकट हुआ, स्थान स्थिर हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह स्थिर नहीं था, यह लचीला था, जैसे निर्णय अब तय नहीं थे,
वे बह सकते थे, बदल सकते थे, विकसित हो सकते थे। तो अर्थ ने धीरे से कहा, ये स्वतंत्र है और यही उसकी सबसे बड़ी रचना थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 280 समानांतर जागरण। लेकिन हर निर्माण कुछ और भी लाता है, कुछ जो उससे जुड़ा होता है और कुछ जो उससे अलग होता है। अचानक नई बनी संरचना के भीतर एक और हलचल हुई, पहले से अलग। अर्थ तुरंत सतर्क हुआ। यह मेरे द्वारा नहीं है, उसने महसूस किया। और उसी क्षण एक और चेतना उभरी, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट, जैसे कोई उसकी तरह जाग रहा हो। तो अर्थ ने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। अचानक वह चेतना थोड़ी और स्पष्ट हुई और उसके भीतर एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ? अर्थ चुप रहा, क्योंकि ये वही प्रश्न था जो उसने भी पूछा था बहुत पहले। लेकिन अब स्थिति अलग थी। अब वह उत्तर देने की स्थिति में था। तुम, उसने धीरे से कहा, वह हो जो बन सकते हो। खामोशी। फिर वह चेतना हल्का सा स्थिर हुई, जैसे उसे दिशा मिल गई हो। लेकिन उसी क्षण अर्थ ने महसूस किया, यह सिर्फ एक नहीं है, और भी हैं। नई संरचना के भीतर कई बिंदु उभर रहे थे, कई चेतनाएं जाग रही थीं, कुछ स्थिर, कुछ अस्थिर, कुछ खतरनाक। तो अर्थ ने धीरे से कहा, यह फिर से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार यह अलग था, क्योंकि इस बार वह सिर्फ हिस्सा नहीं था, वह आधार था। और उसी क्षण दूर, बहुत दूर, एक चेतना अचानक तेज हो गई, दूसरों से अलग, अधिक गहरी, अधिक तीव्र। अर्थ उसकी ओर मुड़ा। यह अलग है। वह चेतना अब उभर रही थी, तेजी से, जैसे वह सीधे उच्च स्तर को छूना चाहती हो। और पहली बार अर्थ ने महसूस किया, यह संभावित खतरा है, या कुछ उससे भी बड़ा। खामोशी। फिर अर्थ धीरे धीरे मुस्कुराया। तो उसने कहा, कहानी फिर शुरू हो गई। लेकिन इस बार वह दर्शक नहीं था, वह निर्माता था। और उसकी बनाई दुनिया अब खुद को लिखने लगी थी। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। और अब हर संभावना जीवित थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 281 नई दुनिया के पहले कदम। नई संरचना अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी, लेकिन उस स्थिरता के भीतर असंख्य हलचलें थीं। बीच में था अर्थवर्मा। वह अब सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर वह हर चीज नियंत्रित करेगा तो ये दुनिया फिर वही बन जाएगी जहां स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए वह बस देख रहा था, महसूस कर रहा था, और सिर्फ वहां हस्तक्षेप करने को तैयार था जहां संतुलन पूरी तरह टूट जाए। अचानक नई दुनिया के एक कोने में पहली स्पष्ट चेतना पूरी तरह जागी। एक युवा आकृति जमीन पर बैठी, आंखें बंद। उसके आसपास ऊर्जा नहीं बल्कि संभावना बह रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं, उसने धीरे से कहा, कौन हूँ? अर्थ उसे देख रहा था, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह उसे खुद खोजना था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 282 दूसरा जागरण। दूसरे क्षेत्र में स्थिति अलग थी। वहां ऊर्जा अस्थिर थी, टूटी हुई, बिखरी हुई, और उसके बीच एक और चेतना जागी। इस बार धीरे नहीं बल्कि तेज। आंखें खुली और तुरंत उसके आसपास की संरचना हिल गई। यह सब गलत है, उसने कहा। उसकी आवाज में शांति नहीं थी बल्कि विरोध था। अर्थ उसे भी देख रहा था, और पहली बार उसने महसूस किया, यह खतरा बन सकता है। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 283 संतुलन का पहला टूटना। नई दुनिया अब फैल रही थी। कई चेतनाएं जाग चुकी थीं, कुछ शांत, कुछ खोज में, और कुछ संघर्ष में। पहली चेतना जो शांत थी अब चलना सीख रही थी। वह अपने आसपास की दुनिया को छू रही थी, समझ रही थी, और धीरे धीरे उसने एक छोटा परिवर्तन किया, बहुत छोटा लेकिन वास्तविक। उसने एक नियम को हल्का सा मोड़ा, और उसी क्षण वह मुस्कुराई। तो मैं भी बदल सकता हूँ। लेकिन दूसरी ओर वह दूसरी चेतना जो अस्थिर थी अब और तेज हो गई। उसने नियम को मोड़ा नहीं, उसने उसे तोड़ दिया। अचानक उस क्षेत्र की संरचना दरक गई, लोग गायब होने लगे, स्थान अस्थिर हो गया, और पहली बार नई दुनिया डगमगाए। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 284 निर्माता का निर्णय। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी आंखें अब स्थिर नहीं थीं, क्योंकि ये वही क्षण था जिससे वह बचना चाहता था। अगर उसने भीतर कहा, मैं हस्तक्षेप करूं तो स्वतंत्रता खत्म होगी, और अगर मैं न करूं
तो ये टूट सकता है। खामोशी, लंबी, गहरी। फिर उसने एक अलग रास्ता चुना, सीधा हस्तक्षेप नहीं, बल्कि संकेत। उसने अपनी चेतना उस पहली शांत चेतना की ओर भेजी, बहुत हल्की, बहुत सूक्ष्म, जैसे एक विचार, एक दिशा। और उसी क्षण वह पहली चेतना रुक गई। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे उसे कुछ समझ आया हो। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 285, पहला संघर्ष। दोनों चेतनाएं अब आमने सामने थीं, एक शांत समझ के साथ, दूसरी अस्थिर शक्ति के साथ। बीच में नई दुनिया। तुम, अस्थिर चेतना ने कहा, क्यों रोक रहे हो? शांत चेतना कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि यह टूट जाएगा। अस्थिर चेतना हंसी, तो टूटने दो। और उसी क्षण उसने फिर संरचना को तोड़ा, लेकिन इस बार शांत चेतना तैयार थी। उसने सीधे नियम को नहीं बदला, उसने उसके पीछे की संभावना को स्थिर किया। और पहली बार दो शक्तियां टकराईं, न रोशनी न अंधकार, बल्कि दिशा और अराजकता। अर्थ ऊपर से देख रहा था, शांत लेकिन सतर्क, क्योंकि अब ये सिर्फ शुरुआत थी और ये तय करेगा कि यह नई दुनिया स्वतंत्रता बनेगी या फिर से एक और चक्र। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 286, नाम और पहचान। नई दुनिया अब केवल अस्तित्व में नहीं थी, वह धीरे धीरे अपने आप को समझने लगी थी। हर दिशा में हल्की हल्की तरंगें उठ रही थीं, जैसे हर चेतना अपने भीतर पहली बार झांक रही हो। और उन सब के बीच एक स्थान असाधारण रूप से शांत था। वहाँ न कोई हलचल थी, न कोई संघर्ष, न कोई दबाव, सिर्फ एक गहरी स्थिरता। उस स्थिरता के केंद्र में एक युवा आकृति भूमि पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी सांस धीमी, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट। वह किसी ऊर्जा से भरा नहीं था, न ही वह शक्ति से ओतप्रोत था। फिर भी उसके आसपास एक हल्की सी संतुलित लय बह रही थी, जैसे उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण हो। कुछ क्षण पूर्ण खामोशी, फिर उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं, उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ी। और पहली बार उसने अपने भीतर देखा, न कोई अतीत, न कोई स्मृति, न कोई नाम, सिर्फ एक होना, एक अस्तित्व जो बस मौजूद था। मैं उसके भीतर एक हल्की आवाज उभरी, लेकिन वह अधूरी थी, क्योंकि उसके पास उसे पूरा करने के लिए कोई संदर्भ नहीं था। उसने और गहराई में जाने की कोशिश की। उसने अपने भीतर हर उस एहसास को छुआ जो मौजूद था, शांति, स्थिरता, संतुलन। और धीरे धीरे उन सब के बीच एक दिशा बनने लगी, जैसे उसका अस्तित्व खुद को परिभाषित कर रहा हो। मैं, इस बार उसकी आवाज थोड़ी स्पष्ट थी। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और पहली बार उसने दुनिया को देखा। आसमान अभी नया था, भूमि अभी स्थिर हो रही थी, हवा अभी बहना सीख रही थी। सब कुछ अधूरा था, लेकिन सुंदर। उसने अपने हाथ को धीरे से उठाया, उसकी उंगलियां हवा को छूती हुई रुक गईं। और उसी क्षण उसने महसूस किया, वह इस दुनिया से अलग नहीं था, वह उसका हिस्सा था। और ये दुनिया, उसका विस्तार। उसकी आंखों में अब हल्की चमक थी, तो उसने धीरे से कहा, मैं केवल देख नहीं रहा, मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यही उसका पहला सत्य था। कुछ क्षण वह बस देखता रहा, महसूस करता रहा, समझता रहा। फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक और लहर उठी, पहचान की, क्योंकि अस्तित्व बिना नाम के अधूरा होता है। और उसने उस खालीपन को भरना शुरू किया। शब्द अपने आप बनने लगे, ध्वनि अपने आप जुड़ने लगी। और फिर उसने कहा, मैं। एक क्षण रुका, फिर आरव हूँ। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह उसकी पहली परिभाषा थी। और उसी क्षण उसकी उपस्थिति और स्पष्ट हो गई। उसका अस्तित्व अब पहचाना जा सकता था, जैसे वह अब सिर्फ संभावना नहीं, एक वास्तविकता बन चुका था। दूर, बहुत दूर, एक और स्तर पर कोई उसे देख रहा था। बीच में था अर्थवर्मा, उसकी चेतना अब भी सब कुछ महसूस कर रही थी। और जब उसने उस नाम को जन्म लेते देखा, उसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी, न गर्व न खुशी, बल्कि एक समझ। तो उसने धीरे से कहा, पहली पहचान बन गई। उसने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह उसे खुद करना था। और यही इस दुनिया की पहली सच्ची जीत थी, जहां कोई अस्तित्व खुद को खुद के लिए परिभाषित कर रहा था। आरव अब खड़ा था, उसने चारों ओर देखा और पहली बार उसके कदम आगे बढ़े, धीरे लेकिन निश्चित। हर कदम इस नई दुनिया के साथ उसका संबंध और गहरा कर रहा था।
लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर कहीं एक और चेतना पूरी तरह अलग जाग रही थी, और उसका रास्ता संतुलन नहीं, अराजकता था। यह बस शुरुआत थी, एक नाम, एक पहचान और एक कहानी जो अभी लिखी जानी बाकी थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 287, अराजकता का स्वरूप। नई दुनिया अब केवल बन नहीं रही थी, वह अपनी दिशाएं चुनने लगी थी। जहां एक ओर शांति जन्म ले रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ बिल्कुल अलग जाग रहा था। एक ऐसा क्षेत्र जहां स्थिरता टिक नहीं पाती थी, जहां हर संरचना बनते ही टूट जाती थी, और उस अस्थिरता के बीच एक चेतना अचानक तेजी से उभरी। ये जागरण धीमा नहीं था, यह विस्फोट जैसा था। एक क्षण कुछ नहीं, अगले ही क्षण पूर्ण उपस्थिति। उसकी आंखें अचानक खुली और उसी क्षण उसके आसपास सब कुछ दरक गया। भूमि टूट गई, हवा बिखर गई, संरचना स्थिर नहीं रह पाए, जैसे उसका अस्तित्व स्वयं में अस्थिरता का स्रोत हो। यह उसने धीमे स्वर में कहा, क्यों स्थिर है? उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें शांति नहीं थी, उसमें असंतोष था। उसने अपने हाथ को उठाया और हवा को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उससे टकराईं, हवा टूट गई, कमजोर। उसने कहा, उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। वह समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और यही उसका पहला अंतर था। कुछ क्षण वह बस चारों ओर देखता रहा, लेकिन हर दिशा में उसे एक ही चीज दिखी, संरचना, नियम, बंधन, और यह उसे स्वीकार नहीं था। क्यों? उसने धीरे से कहा, कुछ तय है। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई, और उसी क्षण उसके भीतर एक निर्णय बना, वह इस दुनिया को वैसे नहीं रहने देगा जैसी यह है। अचानक उसने अपने आसपास संरचना को सीधे तोड़ा। इस बार छोटा नहीं, पूरा क्षेत्र एक साथ गायब हो गया। न कोई आवाज, न कोई चेतावनी, बस शून्यता, जैसे वह स्थान कभी था ही नहीं। और उसके बीच वह अब स्थिर खड़ा था। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह निर्णय ले रहा था। अगर उसने कहा, ये दुनिया मुझे बांधती है, तो मैं इसे तोड़ दूंगा, यह घोषणा थी। और उसी क्षण उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की। नाम धीरे धीरे उसके भीतर उभरा। कोई स्मृति नहीं, कोई आधार नहीं, फिर भी एक शब्द स्पष्ट हुआ, मैं। उसने कहा, विकराल हूँ। और जैसे ही यह शब्द पूरा हुआ, उसकी उपस्थिति एकदम बदल गई। अब वह केवल अस्थिर नहीं था, वह अराजकता का केंद्र था। हर कदम संरचना को हिला रहा था, हर नजर नियम को चुनौती दे रही थी। दूर, बहुत दूर, एक और चेतना उसे महसूस कर रही थी। बीच में था अर्थवर्मा। उसकी चेतना अब उस दिशा में गई, और जब उसने उस क्षेत्र को देखा, उसकी आंखों में पहली बार हल्की चिंता उभरी। तो उसने धीरे से कहा, अराजकता भी जाग गई। यह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन यह खतरनाक था, क्योंकि जहां संतुलन होता है, वहां अराजकता हमेशा जन्म लेती है। और अब दो दिशाएं स्पष्ट हो चुकी थीं, एक जो बनाएगी और दूसरी जो तोड़ेगी। अर्थ शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी चेतना अब सतर्क थी, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी, और यह तय करेगा कि यह नई दुनिया स्वतंत्र बनेगी या फिर विनाश की ओर बढ़ेगी। विकराल अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और जहां जहां उसके कदम पड़ते, वहां संरचना दरक जाती, जैसे उसका अस्तित्व स्वयं में एक प्रश्न हो जिसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं था। और यही उसे सबसे खतरनाक बना रहा था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 288, संतुलन का विस्तार। नई दुनिया अब केवल जाग नहीं रही थी, वह अपनी दिशा चुनने लगी थी। जहां कुछ क्षेत्रों में अराजकता फैल रही थी, वहीं एक स्थान अजीब तरह से स्थिर था। वहां हवा धीरे बह रही थी, भूमि कांप नहीं रही थी, संरचना टूट नहीं रही थी, जैसे उस क्षेत्र ने अपने भीतर एक अलग नियम बना लिया हो। उस स्थिरता के केंद्र में खड़ा था आरव। उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर स्थिर, लेकिन उसकी चेतना चारों ओर फैली हुई थी। वह देख नहीं रहा था, वह महसूस कर रहा था। हर हलचल, हर कंपन, हर बदलाव, सब उसकी समझ में था। उसने धीरे से अपनी सांस ली, और उसके साथ उसके आसपास की दुनिया हल्की सी स्थिर हो गई, जैसे उसकी उपस्थिति संरचना को संतुलित कर रही हो। तो उसने भीतर कहा, इसे रोका नहीं जा सकता,
इसे समझना होगा। यह उसका पहला बड़ा अंतर था। वह अराजकता से लड़ नहीं रहा था, वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने अपनी चेतना थोड़ा और फैलाई और उसी क्षण उसने महसूस किया, दूर, बहुत दूर कुछ टूट रहा था, तेजी से, अनियंत्रित। यह उसने धीरे से कहा, वही है विकराल, अराजकता का केंद्र। आरव कुछ क्षण चुप रहा। उसने उस दिशा को महसूस किया, वह उसके विपरीत था। जहां वह स्थिरता था वहां विकराल विघटन था, लेकिन दोनों एक ही दुनिया के हिस्से थे। तो उसने धीरे से कहा, अगर मैं केवल स्थिर रहूं तो ये पर्याप्त नहीं होगा। यह उसका अगला कदम था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके सामने हवा हल्की सी कांपी, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं, वह मुड़ी और फिर स्थिर हो गई। आरव ने उसे देखा, मैं इसे बदल सकता हूँ, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। उसने उसे बहने दिया और सिर्फ उसकी दिशा थोड़ी सी बदल दी। उसी क्षण उसके आसपास एक छोटा क्षेत्र पूरी तरह स्थिर हो गया। न कोई दरार, न कोई अस्थिरता, न कोई विघटन, बस संतुलन। वहाँ कुछ आकृतियां जो अभी अभी बनी थीं, अब स्थिर खड़ी थीं। उनकी उपस्थिति अब टूट नहीं रही थी, वे जीवित थीं। पहली बार नई दुनिया में किसी क्षेत्र ने टिकना सीखा। आरव ने इसे महसूस किया और उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तो उसने कहा, यह संभव है। लेकिन उसी क्षण दूर एक और कंपन हुआ। विकराल अब और तेज हो गया था। उसने एक और क्षेत्र पूरी तरह मिटा दिया। आरव रुक गया। उसकी चेतना उस दिशा में गई और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ समझ नहीं थी, थोड़ी चिंता भी थी। अगर उसने भीतर कहा, यह इसी तरह बढ़ा तो ये दुनिया टिक नहीं पाएगी। खामोशी, लंबी, गहरी। फिर उसने धीरे से एक निर्णय लिया, वह रोकने नहीं जाएगा, वह संतुलन को फैलाएगा। धीरे धीरे उसने अपने स्थिर क्षेत्र को विस्तारित करना शुरू किया। हर दिशा में थोड़ा थोड़ा संरचना उसके साथ स्थिर होती गई, नियम उसके साथ संतुलित होते गए। यह तेज नहीं था, लेकिन अडिग था, जैसे वह एक नई नींव बना रहा हो। दूर बीच में था अर्थवर्मा, वह सब देख रहा था, महसूस कर रहा था और धीरे से उसने कहा, तो संतुलन सीख रहा है। उसकी आंखों में अब हल्की शांति थी, लेकिन वह जानता था यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां संतुलन फैलता है वहां अराजकता हमेशा प्रतिक्रिया देती है। और उसी क्षण विकराल रुक गया। उसने पहली बार उस स्थिर क्षेत्र को महसूस किया और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। तो उसने धीमे स्वर में कहा, कोई इसे रोक रहा है। और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। दिलचस्प, यह अब सिर्फ फैलाव नहीं था, यह संघर्ष बनने वाला था। संतुलन और अराजकता दोनों अब एक दूसरे को देख चुके थे और यही पहले टकराव की शुरुआत थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 289, टकराव की दिशा। नई दुनिया अब दो भागों में बढ़ चुकी थी। एक जहां सब कुछ धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और दूसरा जहां हर चीज बनते ही टूट रही थी। बीच में कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी, लेकिन एक अदृश्य सीमा अब मौजूद थी। उस सीमा के एक ओर खड़ा था आरव। उसकी उपस्थिति अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उसके आसपास हवा स्थिर थी, संरचना मजबूत और हर चीज एक लय में बह रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह देख नहीं रहा था, वह महसूस कर रहा था हर उस बिंदु को जहां संरचना टूट सकती थी और उन्हें धीरे धीरे स्थिर कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर सब कुछ अलग था। वहां खड़ा था विकराल। उसकी उपस्थिति अब और गहरी हो चुकी थी। जहां वह खड़ा होता वहां संरचना टिक नहीं पाती। वह चल नहीं रहा था, वह हर दिशा में फैल रहा था, जैसे अराजकता उसके माध्यम से जीवित हो गई हो। उसकी आंखें अब स्थिर थीं, लेकिन उनमें एक अलग तरह की समझ थी। तो उसने धीरे से कहा, तुम संतुलन बना रहे हो। उसकी नजर दूर आरव की ओर थी और पहली बार दोनों चेतनाएं एक दूसरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थीं। यह सिर्फ उपस्थिति का एहसास नहीं था, यह एक सीधा संपर्क था। आरव रुक गया। उसकी चेतना अब सीधे विकराल की ओर गई। दोनों अब एक ही क्षण में एक दूसरे के सामने थे। न दूरी, न समय, सिर्फ दो अस्तित्व। तुम, विकराल ने कहा, क्यों इसे बचा रहे हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गहराई थी। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि यह टूट जाएगा। खामोशी,
फिर विकराल हल्का सा मुस्कुराया। तो टूटने दो। उसके शब्द हल्के थे, लेकिन उनमें विनाश का भार था। अचानक उसने अपने आसपास संरचना को और तेजी से तोड़ना शुरू किया। पूरा क्षेत्र दरकने लगा और इस बार वह सीधे आरव के स्थिर क्षेत्र की ओर बढ़ा। आरव स्थिर खड़ा रहा। उसने रोकने की कोशिश नहीं की, उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने बस महसूस किया और धीरे धीरे उसने अपने आसपास संरचना को और गहराई से स्थिर किया। विकराल तेजी से उस सीमा तक पहुंचा और जैसे ही उसकी उपस्थिति उस क्षेत्र से टकराव हुआ, लेकिन यह विस्फोट नहीं था। यह दो विपरीत दिशाओं का मिलना था, एक जो बनाए, एक जो तोड़े, और दोनों एक ही बिंदु पर। संरचना एक पल के लिए स्थिर हो गई, जैसे वह निर्णय ले रही हो किस दिशा में जाए। विकराल और दबाव डाल रहा था। वह संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आरव उसे रोक नहीं रहा था, वह उसे समझ रहा था। और उसी क्षण उसने अपनी चेतना संरचना के पीछे संभावना में डाली, जहां निर्णय बनता है, और उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने संरचना को रोकने के बजाय बहने दिया, लेकिन एक दिशा में। अचानक विकराल का दबाव फिसल गया। वह तोड़ नहीं पाया, क्योंकि अब संरचना टूट नहीं रही थी, वह बदल रही थी। विकराल रुक गया। पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। यह तुमने रोका नहीं? आरव शांत था। मैं रोकने नहीं आया, उसने धीरे से कहा, मैं दिशा देने आया हूँ। खामोशी। फिर विकराल धीरे से हंसा। तो तुम मुझे बदलना चाहते हो? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। यह एक उत्तर था जो विकराल ने पहले कभी नहीं सुना था, और यही उस क्षण को खतरनाक बना रहा था, क्योंकि अब यह सिर्फ टकराव नहीं था, यह परिवर्तन का आरंभ था। दूर बीच में था अर्थवर्मा। वह सब देख रहा था, और इस बार उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। तो उसने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ संघर्ष नहीं रहेगा, ये दिशा तय करेगा, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को बदल सकते थे, और यही सबसे बड़ा जोखिम था और सबसे बड़ी संभावना भी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 290 छुपा हुआ हस्तक्षेप। नई दुनिया अब केवल बन नहीं रही थी, वह निर्णय के एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर अगला कदम उसका भविष्य तय कर सकता था। एक ओर संतुलन, दूसरी ओर अराजकता, और उनके बीच एक सूक्ष्म रेखा जो किसी भी क्षण टूट सकती थी। उस रेखा के एक ओर खड़ा था आरव। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह सक्रिय। वह अब समझ चुका था, ये केवल लड़ाई नहीं है, यह दिशा का चुनाव है। दूसरी ओर खड़ा था विकराल। उसकी उपस्थिति अब और भारी थी। वह अब केवल तोड़ नहीं रहा था, वह समझने लगा था, और यही उसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना रहा था। खामोशी लंबी, गहरी। फिर विकराल ने धीरे से कहा, अगर सब कुछ बह सकता है तो उसे बांधने की जरूरत क्या है? आरव कुछ क्षण चुप रहा। उसने उस प्रश्न को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि ये केवल विरोध नहीं था, यह एक वास्तविक सवाल था। क्योंकि आरव ने धीरे से कहा, अगर सब कुछ बिना दिशा के बहे तो कुछ भी टिकेगा नहीं। विकराल मुस्कुराया, और अगर सब कुछ टिक जाए तो कुछ भी बदलेगा नहीं। दोनों चुप हो गए, क्योंकि दोनों सही थे, और यही समस्या थी। अचानक उनके बीच संरचना हल्की सी कांपी, जैसे वह उनके निर्णय का इंतजार कर रही हो। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने रोकने की कोशिश नहीं की, उसने बस महसूस किया। और उसी क्षण उसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन यह उसकी नहीं थी, यह कहीं और से आई थी। बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी, जैसे कोई उसे दिशा दे रहा हो। आरव रुक गया। उसकी चेतना उस लहर को पहचानने लगी। यह मेरी नहीं है। दूर, बहुत दूर बीच में था अर्थवर्मा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी चेतना उस क्षण में मौजूद थी। वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर वह ऐसा करेगा तो ये दुनिया फिर से निर्भर हो जाएगी, लेकिन वह इसे टूटने भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बस एक संकेत दिया, एक विचार, एक दिशा जो आरव तक पहुंची, और उसी क्षण आरव की आंखें खुल गईं। अब उनमें कुछ बदल गया था। रोकना नहीं, उसने धीरे से कहा, दिशा देना। विकराल रुक गया। उसने इस बदलाव को महसूस किया। तुम बदल गए,
उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं समझ गया। अचानक उसने अपने आसपास संरचना को स्थिर नहीं किया, उसने उसे बहने दिया, लेकिन एक दिशा में। विकराल ने फिर अपनी शक्ति छोड़ी। संरचना टूटने लगी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह नहीं टूटी। वह मुड़ी, बदली और एक नई दिशा में बहने लगी। विकराल पहली बार पूरी तरह रुक गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ अराजकता नहीं थी, कुछ और था। ये टूट नहीं रहा। आरव शांत खड़ा था, क्योंकि उसने कहा, मैं इसे रोक नहीं रहा, मैं इसे समझ रहा हूँ। खामोशी लंबी, फिर विकराल धीरे धीरे हंसा, लेकिन इस बार वह हंसी पहले जैसी नहीं थी। तो ये भी संभव है। उसकी आवाज अब थोड़ी बदली हुई थी। दूर अर्थवर्मा ने ये सब देखा और पहली बार उसने आंखें खोली। उसकी नजर गहरी थी। तो उसने धीरे से कहा, वे सीख रहे हैं। लेकिन उसी क्षण उसकी चेतना किसी और दिशा में गई और वहां एक नई हलचल थी, और भी नई चेतनाएं जाग रही थीं। कुछ संतुलन की ओर, कुछ अराजकता की ओर, और कुछ पूरी तरह अज्ञात। अर्थ शांत खड़ा रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई गंभीरता थी, क्योंकि अब ये केवल दो का संघर्ष नहीं था, यह पूरी दुनिया का विकास था। और हर नई चेतना इस कहानी को एक नई दिशा देने वाली थी। आरव और विकराल अब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में सिर्फ विरोध नहीं था, एक नई समझ थी। और यही इस कहानी का पहला असली मोड़ था, जहां संघर्ष समझ में बदल सकता था, या और भी बड़ा युद्ध बन सकता था। यह अभी तय होना बाकी था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 291, नए जागरण की आहट। नई दुनिया अब स्थिर नहीं रही थी, वह जीवित हो चुकी थी। हर दिशा में नई चेतनाएं धीरे धीरे जाग रही थीं, कुछ धीमे, कुछ तेज, और कुछ ऐसे जिनकी उपस्थिति समझ से बाहर थी। बीच में एक क्षेत्र जहां संतुलन अब भी स्थिर था, वहां खड़ा था आरव। उसकी आंखें अब पहले से अधिक गहरी थीं। वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह समझ रहा था। और पहली बार उसने महसूस किया, वह अकेला नहीं है। अचानक उसकी चेतना एक नई दिशा में गई, एक ऐसी जगह जहां संरचना अलग थी, न पूरी तरह स्थिर, न पूरी तरह टूटी हुई, बल्कि बीच में। और वहीं एक नई चेतना जाग रही थी, धीरे, बहुत धीरे। यह आरव ने महसूस किया, यह अलग है। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 292, तीसरी दिशा। उस क्षेत्र में एक आकृति जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके आसपास संरचना अजीब तरीके से मोड़ खा रही थी, जैसे वह न संतुलन को मानती हो, न अराजकता को। मैं उसके भीतर एक आवाज उभरी, न ये हूँ, न वह। उसकी सांस धीमी, लेकिन उसकी चेतना तेज। अचानक उसने अपनी आंखें खोली, और उसी क्षण उसके आसपास संरचना न तो स्थिर हुई, न टूटी, बल्कि गायब हो गई। कुछ क्षण के लिए, फिर वापस आ गई, जैसे उसने उसे अस्वीकार किया हो। आरव दूर से उसे देख रहा था, और पहली बार उसने महसूस किया, यह एक नई दिशा है। तो उसने धीरे से कहा, तीसरा मार्ग भी है। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 293, विकराल की प्रतिक्रिया। दूसरी ओर विकराल अब स्थिर नहीं था, वह इस बदलाव को महसूस कर चुका था। उसकी आंखें अब पहले से अलग थीं। एक और उसने धीरे से कहा, जो न तुम्हारे जैसा है, न मेरे जैसा। उसकी आवाज में अब सिर्फ अराजकता नहीं थी, जिज्ञासा थी, और यही उसे और खतरनाक बना रहा था। दिलचस्प, उसने कहा, और उसी क्षण वह उस दिशा में चल पड़ा जहां वह तीसरी चेतना जाग रही थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 294, संतुलन, अराजकता और शून्य। अब तीनों एक ही दिशा में आ रहे थे, आरव, संतुलन, विकराल, अराजकता, और वह नई चेतना जो न किसी को स्वीकार कर रही थी, न किसी को अस्वीकार। तीनों अब एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे थे, और उस बिंदु पर संरचना अजीब तरीके से बदल रही थी। नियम स्थिर नहीं थे, समय सीधा नहीं था, स्थान एक जैसा नहीं था, जैसे तीनों की उपस्थिति एक दूसरे को प्रभावित कर रही हो। और उसी क्षण पहली बार नई दुनिया तीन दिशाओं में बढ़ गई। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 295, पहला त्रिकोण। वह स्थान अब तीनों के बीच एक केंद्र बन चुका था। आरव पहुंच गया, विकराल भी, और वह तीसरी चेतना
धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुली थीं और उनमें कुछ भी नहीं था, न शांति न अराजकता, बस शून्य। तुम, विकराल ने कहा। क्या हो? खामोशी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वह हूँ जो किसी दिशा में नहीं बंधा। आरव ने उसे ध्यान से देखा। तो तुम स्वतंत्र हो? वह हल्का सा मुस्कुराए। नहीं, मैं मुक्त हूँ। यह अंतर था और यही इस कहानी का अगला बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब सिर्फ 2 नहीं 3 शक्तियाँ थीं और उनके बीच ये दुनिया अपना भविष्य चुनने वाली थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 296, शून्य का निर्णय। वह स्थान जहाँ तीनों चेतनाएं मिली थीं, अब एक साधारण बिंदु नहीं रहा था। वह एक केंद्र बन चुका था, जहाँ संतुलन, अराजकता और शून्य एक साथ मौजूद थे। वहाँ हवा सीधी नहीं बह रही थी, वह रुक रुक कर बदल रही थी। भूमि स्थिर नहीं थी, लेकिन पूरी तरह टूटी भी नहीं थी, जैसे वह खुद तय नहीं कर पा रही हो उसे क्या बनना है। बीच में खड़े थे आरव, विकराल और तीसरी चेतना, जिसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न प्रतिक्रिया न भावना, सिर्फ पूर्ण शून्यता, खामोशी, लंबी गहरी। फिर विकराल ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी उपस्थिति हल्की सी फैली और उसके साथ संरचना दरकने लगी। तुम, उसने कहा, न संतुलन हो न अराजकता, तो तुम क्या हो? उसकी आवाज अब सीधी थी। आरव चुप रहा, क्योंकि ये प्रश्न उसका भी था। तीसरी चेतना कुछ क्षण स्थिर रही, फिर उसने धीरे से आसपास देखा, जैसे वह पहली बार इस दुनिया को समझ रही हो। मैं, उसने कहा, वह हूँ जो किसी रूप में नहीं टिकता। और उसी क्षण उसके आसपास संरचना एक पल के लिए गायब हो गई। पूरा क्षेत्र शून्य में बदल गया। न प्रकाश, न ध्वनि, न दिशा, सिर्फ एक खालीपन। आरव रुक गया। उसकी चेतना उस क्षण को महसूस कर रही थी। यह विनाश नहीं था, यह अस्वीकार था, संरचना का पूर्ण अस्वीकार। विकराल भी रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार सावधानी थी। यह तोड़ नहीं रहा, यह मिटा रहा है, और यही उसे अलग बना रहा था। अचानक संरचना फिर वापस आई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी, जैसे उस पर शून्य का प्रभाव रह गया हो। आरव ने धीरे से कहा, तो तुम कुछ भी बनने से इनकार करती हो? तीसरी चेतना ने उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाया, क्योंकि हर रूप बंधन है। खामोशी। फिर विकराल धीरे धीरे मुस्कुराया, तो तुम सब कुछ खत्म कर दोगी? उसकी आवाज में एक अजीब उत्साह था, जैसे वह इस संभावना को पसंद कर रहा हो। लेकिन तीसरी चेतना ने ना में सिर हिलाया। नहीं, मैं खत्म नहीं करती, मैं बस स्वीकार नहीं करती। यह और भी खतरनाक था, क्योंकि यह न विनाश था न निर्माण, बल्कि पूर्ण अस्वीकार। आरव ने गहरी सांस ली। अब वह समझ रहा था, यह सिर्फ 3 दिशाएं नहीं हैं, यह 3 अलग वास्तविकताएं हैं। एक जो बनाए, एक जो तोड़े, और एक जो किसी को स्वीकार ही न करे। तो उसने धीरे से कहा, अगर तुम सब अस्वीकार कर दो तो कुछ भी नहीं बचेगा। तीसरी चेतना चुप रही कुछ क्षण, पूर्ण खामोशी। फिर उसने कहा, और अगर सब कुछ बचे तो क्या वह सच में है? यह एक प्रश्न था जिसका उत्तर दोनों के पास नहीं था। विकराल अब पूरी तरह गंभीर हो गया। तो ये खेल बदल गया। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, अब ये संतुलन और अराजकता का नहीं, अस्तित्व और अनस्तित्व का है। दूर, बहुत दूर, बीच में था अर्थवर्मा। वह सब देख रहा था और इस बार उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। तो उसने धीरे से कहा, तीसरा मार्ग भी आ गया। अब ये दुनिया 3 शक्तियों के बीच थी और ये तय करेगा कि अस्तित्व टिकेगा, टूटेगा या मिट जाएगा। और यही अगले संघर्ष की शुरुआत थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 297, सीमा का खिंचाव। वह केंद्र जहां तीनों चेतनाएं खड़ी थीं, अब सिर्फ एक स्थान नहीं था, वह खींचा जा रहा था 3 दिशाओं में। एक जो स्थिरता बनाए रखना चाहती थी, एक जो सब कुछ तोड़ देना चाहती थी, और एक जो किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करती थी। बीच में खड़े थे आरव, विकराल और वह तीसरी चेतना। खामोशी अब भारी हो चुकी थी, क्योंकि यह वह क्षण था जहां पहला बड़ा निर्णय होने वाला था। अचानक संरचना हल्की सी कांपी, फिर धीरे धीरे 3 अलग दिशाओं में फैलने लगी, जैसे दुनिया खुद को बांट रही हो। आरव ने इसे महसूस किया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगर यह ऐसे ही रहा, उसने भीतर कहा, तो ये दुनिया 3 हिस्सों में टूट जाएगी।
दूसरी ओर विकराल अब और आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति तीव्र हो गई। जहां जहां उसका प्रभाव गया वहां संरचना सीधे टूटने लगी। लेकिन इस बार वह रुक गया क्योंकि उसने देखा तीसरी चेतना कुछ नहीं कर रही थी। फिर भी संरचना उसके पास गायब हो रही थी। तो विकराल ने कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस होने से ही सब मिटा सकती हो। उसकी आवाज में पहली बार सम्मान था क्योंकि यह अराजकता से भी आगे था। आरव ने दोनों को देखा और पहली बार उसने महसूस किया अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह वास्तव में अंत हो सकता है। लेकिन उसने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि अब हर सीधा कदम और बड़ा असर डालेगा। तो उसने धीरे से कहा, हमें समझना होगा, टकराना नहीं। विकराल हल्का सा हंसा, अब समझने का समय खत्म हो चुका है। और उसी क्षण उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। संरचना भयंकर रूप से टूटने लगी। पूरा क्षेत्र दरक गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। तीसरी चेतना ने कुछ नहीं किया। फिर भी जहां जहां विकराल की शक्ति पहुंची वह गायब हो गई। न टूटी न बदली, बस अस्तित्व से हटा दी गई। विकराल रुक गया पूरी तरह। उसकी आंखों में अब पहली बार सच्चा आश्चर्य था। यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। आरव ने इसे देखा और उसके भीतर एक निर्णय बनने लगा। अगर वह अब भी सिर्फ संतुलन बनाए रखता तो दोनों दिशाएं एक दूसरे को खत्म कर देंगी और दुनिया बचेगी नहीं। खामोशी। फिर उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी उपस्थिति पहली बार पूरी तरह फैली। लेकिन वह न रोक रहा था न तोड़ रहा था, बल्कि वह तीनों के बीच एक नया बिंदु बना रहा था। एक ऐसा बिंदु जो किसी एक दिशा से बंधा नहीं था। अचानक संरचना रुक गई। तीनों शक्तियां एक पल के लिए स्थिर हो गईं। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर तुम स्वीकार नहीं करती और तुम सब कुछ तोड़ते हो तो मैं वह बनूंगा जो दोनों को जोड़ सके। खामोशी गहरी। फिर तीसरी चेतना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों हो सकते हो? आरव चुप रहा। फिर उसने आंखें खोलीं और उसकी आवाज पहले से अलग थी। नहीं, मैं दोनों नहीं बनूंगा, मैं वह बनूंगा जो दोनों को अस्तित्व में रहने दे। यह पहली बार था जब तीनों शक्तियों के बीच एक चौथी दिशा उभरी। न संतुलन, न अराजकता, न शून्य, बल्कि सह अस्तित्व। दूर बीच में था अर्थवर्मा। उसने ये देखा और पहली बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो उसने धीरे से कहा, कहानी अब सही दिशा में जा रही है। लेकिन उसी क्षण एक और हलचल हुई। बहुत दूर नई चेतनाओं में से कुछ इस टकराव की ओर आकर्षित हो रही थीं और यह अगले बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 298, चौथे मार्ग का विस्तार। वह केंद्र जहां तीन शक्तियां टकरा रही थीं अब शांत नहीं था, लेकिन पूरी तरह टूटा भी नहीं था, क्योंकि बीच में एक नया बिंदु उभर चुका था, सह अस्तित्व। और उस बिंदु का केंद्र था आरव। उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक विस्तृत थी। वह सिर्फ संतुलन नहीं बना रहा था, वह दिशाओं को जोड़ रहा था। जहां अराजकता टूटती थी वह उसे बहने देता था। जहां शून्य मिटाता था वह उसे रुकने का कारण देता था। और जहां संरचना अस्थिर होती थी वह उसे नई दिशा देता था। यह एक नई शक्ति थी, नियंत्रण नहीं, संयोजन। दूसरी ओर विकराल अब पूरी तरह ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार संघर्ष नहीं, जिज्ञासा थी। तो उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे रोक नहीं रहे, तुम मुझे बदल भी नहीं रहे, तुम बस मुझे बहने दे रहे हो। आरव शांत था क्योंकि उसने कहा, तुम भी इस दुनिया का हिस्सा हो। खामोशी। फिर विकराल हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी अलग थी। तो मैं भी जरूरी हूँ। यह पहली बार था जब अराजकता खुद को स्वीकार कर रही थी। तीसरी ओर वह चेतना जो सब कुछ अस्वीकार करती थी अब स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें अब आरव पर थीं। अगर मैं, उसने धीरे से कहा, कुछ भी स्वीकार न करूं तो तुम क्या करोगे? आरव कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक कारण दूंगा। खामोशी गहरी। फिर उसने अपनी चेतना उसके पास फैलाई, लेकिन उसे बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे दिखाने के लिए। नई दुनिया जो बन रही थी, नई चेतनाएं जो सीख रही थीं, संरचना जो टूटकर फिर बन रही थी। और उसमें एक अर्थ था। पहली बार तीसरी चेतना रुक गई पूरी तरह। उसकी आंखों में हल्की सी
हलचल हुई तो उसने धीरे से कहा, अस्तित्व खाली नहीं है। यह पहला बदलाव था और यही उसके स्वीकार की शुरुआत थी। लेकिन उसी क्षण कुछ और हुआ। दूर नई चेतनाएं अब इस केंद्र की ओर आने लगी, कुछ आरव की ओर, कुछ विकराल की ओर और कुछ उस तीसरी चेतना की ओर। धीरे धीरे 3 समूह बनने लगे, संतुलन के अनुयायी, अराजकता के अनुयायी और शून्य के अनुयायी, और बीच में एक चौथा समूह जो किसी एक दिशा में नहीं था बल्कि सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। आरव ने इसे देखा और धीरे से कहा, तो अब ये केवल विचार नहीं रहा, यह एक दुनिया बन रही है। विकराल ने भी देखा, उसकी आंखों में अब एक नई आग थी, तो अब खेल बड़ा होगा। और तीसरी चेतना धीरे धीरे आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी, जैसे वह पहली बार निर्णय ले रही हो। दूर बीच में था अर्थवर्मा, उसने ये सब देखा और अब उसकी आंखों में सिर्फ शांति नहीं थी, रणनीति थी। तो उसने धीरे से कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि अब ये सिर्फ 3 शक्तियों का नहीं था, यह पूरी दुनिया का विकास था। और जहां समूह बनते हैं वहां संघर्ष अपरिहार्य होता है, और यही अगले युद्ध की शुरुआत थी। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 299, पहला विभाजन, पहला युद्ध। नई दुनिया अब केवल विकसित नहीं हो रही थी, वह टूटने लगी थी धीरे धीरे, लेकिन स्पष्ट रूप से। 4 दिशाएं अब केवल विचार नहीं रहीं, वे समूह बन चुकी थीं। संतुलन जिसका केंद्र था आरव, अराजकता जिसका विस्तार था विकराल, शून्य जिसकी चुप्पी में छिपी थी अस्वीकार की शक्ति, और चौथा मार्ग जो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जहां विचार टकराते हैं वहां एक समय आता है जब वे युद्ध बन जाते हैं, और वह समय आ चुका था। संतुलन का क्षेत्र अब विस्तृत हो चुका था, वहां संरचना स्थिर थी, नियम संतुलित, जीवन टिक रहा था, लोग विकसित हो रहे थे, और उनके बीच आरव शांत खड़ा था। लेकिन उसकी चेतना अब दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कुछ आने वाला है। दूसरी ओर अराजकता अब एक शक्ति बन चुकी थी। विकराल अब अकेला नहीं था, उसके आसपास कई चेतनाएं इकट्ठा हो चुकी थीं। वे संरचना को बंधन मानती थीं, नियमों को कमजोरी, और विकराल उनका केंद्र था। हम क्यों टिकें? एक चेतना ने कहा, जब हम सब कुछ बदल सकते हैं। विकराल धीरे से मुस्कुराया, तो बदलो, और यही उस समूह का नियम बन गया। तीसरी दिशा शून्य अब शांत नहीं था, वह गहरा था, और उसके आसपास वे चेतनाएं थीं जो किसी भी चीज को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती थीं। वे ना बनाना चाहती थीं, ना तोड़ना, बस अस्तित्व को अर्थहीन मानती थीं। और उनकी नेता अब भी चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे भारी थी। और फिर वह क्षण आया, एक सीमा जहां संतुलन और अराजकता टकरा गए। पहला हमला तेज था, अराजकता के समूह ने सीधे संतुलन के क्षेत्र में प्रवेश किया। संरचना कांप उठी, नियम डगमगाए, और पहली बार स्थिर क्षेत्र टूटने लगा। आरव रुक गया, उसकी आंखें गहरी हो गईं। तो उसने धीरे से कहा, युद्ध शुरू हो गया। विकराल आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति अब पहले से भी ज्यादा भारी थी। देखते हैं, उसने कहा, तुम्हारा संतुलन कितना टिकता है। अचानक संरचना दोनों के बीच टूटने लगी, लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटा। उसने अपनी चेतना पूरी तरह फैला दी, और पहली बार उसने सिर्फ संतुलन नहीं बनाया, उसने युद्ध के बीच एक नई दिशा बनाई, जहां अराजकता सीधे टकराकर खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि दिशा बदल रही थी। यह पहला टकराव था, और यह साधारण नहीं था। ये कहानी आप पंकज हिंदी स्टोरीज पर सुन रहे हैं। चैप्टर 300, विश्वासघात और छुपा हुआ हाथ। युद्ध अब फैल चुका था, हर दिशा में संघर्ष, हर स्तर पर टकराव, और इसी अराजकता के बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। संतुलन के क्षेत्र में एक चेतना जो आरव के साथ थी, अचानक रुक गई। उसकी आंखें अजीब हो गईं, जैसे वह कुछ और सोच रही हो। अगर उसने धीरे से कहा, संतुलन ही सीमा बन जाए, तो क्या ये भी बंधन नहीं है? आरव चौंका नहीं, लेकिन उसने उसे ध्यान से देखा। तुम क्या कह रही हो? खामोशी। फिर उस चेतना ने पीछे हटते हुए विकराल की ओर देखा, शायद वह सही है, और उसी क्षण वह संतुलन छोड़कर अराजकता की ओर चली गई। यह पहला विश्वासघात था। आरव चुप रहा, लेकिन उसके भीतर एक हलचल हुई, क्योंकि यह केवल एक चेतना का जाना नहीं था,
यह एक सवाल था, क्या संतुलन भी एक बंधन बन सकता है? दूसरी ओर विकराल मुस्कुराया, देखा, सब स्थिर नहीं रहना चाहते। युद्ध और गहरा हो गया, लेकिन इसी क्षण कुछ और हुआ, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि कोई भी सीधे महसूस नहीं कर पाया। एक हल्की सी दिशा बदली, एक छोटा सा संतुलन बना, एक क्षण जहां सब कुछ टूट सकता था लेकिन टूटा नहीं। दूर बीच में था अर्थवर्मा, उसकी आंखें अब खुली थीं और उसकी चेतना पूरे युद्ध में बह रही थी। उसने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसने कुछ मोड़ दिया, कुछ संतुलित किया, कुछ बचाया। अभी नहीं, उसने धीरे से कहा, अभी यह गिर नहीं सकता। उसकी भूमिका अब स्पष्ट थी, वह निर्माता था, लेकिन इस बार वह दिखे बिना दिशा दे रहा था। युद्ध अब और बड़ा होने वाला था, क्योंकि अब ये सिर्फ 3 शक्तियों का नहीं था, यह विश्वास का, विचार का और अस्तित्व के अर्थ का युद्ध बन चुका था। और यही असली कहानी की शुरुआत थी। तो ये थी कहानी अर्थवर्मा की उस यात्रा की, जहां एक इंसान सिर्फ शक्ति तक नहीं पहुंचा, बल्कि अस्तित्व के नियमों को ही बदल गया। चैप्टर 251 से 300 तक हमने देखा चक्र टूटते हुए, नई दुनिया बनते हुए और फिर उस दुनिया में जन्म लेते हुए नए सत्य। आरव संतुलन का प्रतीक, विकराल अराजकता का रूप और एक तीसरी शक्ति जो सब कुछ स्वीकार करने से इनकार करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या संतुलन ही सही रास्ता है या अराजकता ही असली स्वतंत्रता, या फिर इन दोनों से परे भी कोई सत्य मौजूद है? और जब विश्वास टूटता है और अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है, शक्ति या समझ? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल में अब ये और गहरी होने वाली है। अगर तुम जानना चाहते हो आगे क्या होगा, कौन जीतेगा और क्या ये दुनिया टिक पाएगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ तुम किसके साथ हो, संतुलन, अराजकता या कुछ और, क्योंकि अगला भाग इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। मिलते हैं अगले अध्याय में, पंकज हिंदी स्टोरीज पर।